जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में दूसरा गुण मैत्र का आज 5वां भाग के बारे में बोल रही हूँ। जीवात्मा कहता है, प्रभु मैं घर के स्वामिनी की तरह अस्थायी तौर पर आपके घर में रहना चाहती हूँ। भगवान बोलते हैं कि यदि मेरे घर में रहना हो तो मेरे जैसा बनना होगा। भगवान यदि बहुत ऊंचे हो और हम छोटे हो तो भगवान को बहुत नीचे झुकना पड़ेगा। इसलिए भौतिक दृष्टि से यह सही नहीं होगा। हमें अपने में भगवान जैसे गुण लाकर अपनी ऊंचाई को बढ़ाना चाहिए। भगवान अपने रूप के बारे में कहते हैं कि मेरे अंदर का रूप कुछ है, बीच का कुछ और है, बाहर के कमरे का, दलान का और मार्ग में जाते समय का कुछ और है। इस प्रकार मैं रूपहीन होते हुए भी बहुरूपी हूँ। हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारे भीतर का कुछ और बाहर का कुछ और है। हम बोलते हमारी भाषा हमारा बोलना कहीं पर कुछ और कहीं पर हमारी भाषा कुछ होती है। यदि हमसे किसी वैज्ञानिक से मिलते हैं तो कहते हैं कि आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ही मानव का उद्धार कर सकता है। और यदि कोई शास्त्री जी मिल जाए तो बोलते हैं कि गीता के बिना किसी का उद्धार, मानव का उद्धार संभव ही नहीं है। इस प्रकार हमारे अनंत रूप है। भगवान का यदि बहु रूप है तो हमारे भी रूप में कोई कमी नहीं है। भगवान के रूप का वर्णन वेदों के अतिरिक्त कौन कर सकता है। वेद कहते हैं कि भगवान तेजोमय है, नमः शांताय तेज से। भगवान कहते हैं कि यदि मैं तेज रूप हूँ तो तुम में तेज का एक चिंगारी भी है। तो भगवान तेजोमय है, यह बात सामान्य लोगों के मस्तिष्क में नहीं उतरती। वैज्ञानिक कहता है कि सूर्य 1 सेकंड में 1,80,000 मील दौड़ती है। सूर्य हमसे अनंत दूर होने पर भी हम 2 मिनट भी उसकी तरफ देख नहीं सकते। और सूर्य जो है, शास्त्रकार के अनुसार भगवान का एक आँख है। तो सूर्य में इतना प्रचंड तेज है तो भगवान में कितना प्रचंड तेज होगा। वेद और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का अंतर कक्ष तेजोमय है और बीच का कक्ष ज्ञानमय है। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुम हमारे तेजोमय और ज्ञानमय रूप से तो अपना बराबरी कर सकते हो। इस प्रकार भगवान के साथ विवाह करना खेल नहीं है। भगवान के साथ लक्ष्मी है, इसलिए बहुत लोग उनके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही श्रावण का महीना प्रारंभ होता है, छगन मगन का पूजा पाठ, मंदिर दर्शन शुरू हो जाता है। परंतु भगवान के साथ विवाह करना साधारण बात नहीं है। भगवान के यदि हम विचार करें तो देखेंगे कि भगवान का तेज और ज्ञान रूप अनंत है। लेकिन हम उनसे अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य विचार ही नहीं करता है। भगवान ने कौवे में जो काला रंग भरा है उसकी तो कितना महान बात है। इसी प्रकार तितली के जो उन्होंने रंग दिए हैं वह हम लोगों के बुद्धि को आश्चर्य में डाल देता है। तो भगवान का जो तेजोमय और ज्ञानमय जो भगवान का रूप है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सामान्य मनुष्य उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। कोई भी उसका संभव नहीं है। इस प्रकार भगवान के तीसरे कक्ष का रूप प्रेममय है। गीता भी कहती है कि भगवान प्रेम स्वरूप है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। भगवान
प्रेम है, प्रेम भगवान है। यदि भगवान के साथ शादी करना चाहते हो, भगवान के पास हाथ में हाथ देकर बैठना है, तो भगवान के तेजो ज्ञान और प्रेममय रूप के साथ के साथ हमें बराबरी करने की शक्ति होनी चाहिए। जय योगेश्वर। यदि यदि यह अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे का क्रमशः कल। थैंक यू।